अभी रुपौली विधानसभा काफ़ी चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि वहाँ पर उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव में कई प्रत्याशी अपने भाग आजमा रहे हैं। अभी हम कुर्सेला नेताजी चौक पे मौजूद हैं। कई सारे सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ कुर्सेला से भी संबंध रखते हैं, कुछ रुपौली विधानसभा के भी यहाँ पे जो सामाजिक लोग हैं बैठे हुए हैं। आज हम बात करेंगे कि रुपौली में जो उपचुनाव होने जा रहा है, क्या माहौल चल रहा है और क्या लोग सोच रहे हैं। तो हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे सबसे बात करने का। तो सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं। सर, आपका क्या परिचय है? मेरा नाम दिनेश यादव जी। मैं रुपौली राष्ट्रीय जनता दल प्रधान महासचिव। आप रुपौली के प्रधान महासचिव राजद से हैं और इस बार उपचुनाव हो रहा है। वहाँ पर काफ़ी सरगर्मी तेज हैं, जो पार्टी से भी हैं और जो निर्दलीय भी हैं। काफ़ी एड़ी चोटी एक करके जो है लगे हुए हैं जनता को अपनी और रुझान में करने के लिए, ताकि वो वोट उनको मिले। क्या लग रहा है इस बार जनता क्या सोच रही है, क्या मूड बन रहा है क्षेत्र का? जनता इस बार अभी हम आपको भरमन से आ रहे हैं, कोयली सिमरा पूरब जी पंचायत से बगल में हमारे कोस्कीपुर है, तो वहाँ से हम लोग आ रहे हैं प्रचार करते हुए, भ्रमण करते हुए। तो वहाँ से अभी सब जगह पंचायत से यही आ रहा है कि महागठबंधन जो हमारे पूर्व विधायिका रही है, जदयू से आई है राष्ट्रीय जनता दल में, अभी वो एमपी का चुनाव भी लड़ी है। तो जनता के माहौल है कि ये एमपी का चुनाव जो है मैं ये इनको मात खाना पड़ा, तो मैं अब फिर पुनः महागठबंधन को वोट देने का काम करके इनको जिताएंगे। फिर 25 के चुनाव आने वाले में फिर देखेंगे, आगे देखेंगे। चलिए, तो हम फिर इनसे आके मुलाकात करेंगे, लेकिन हम अगले पर्सन से बात करेंगे कि सर, जिस तरह से आगे सर ने कहा है कि पहले भी 25 वर्ष विधायक रही है, उनके इस्तीफा देने के बाद लोकसभा चुनाव लड़ी, लेकिन वहां पर उनको मात मिली। उसके बाद फिर से वो विधायक पद के लिए इस बार नॉमिनेशन दाखिल किया। क्या कहेंगे? हम लोग इस उपचुनाव में हर एक पंचायत के क्षेत्र भ्रमण में निकले हुए हैं। उसी क्रम में रुपौली प्रखंड के अंतिम छोर पर बसा हुआ कोयली सिमड़ा पूरब पंचायत, जिसमें सिमड़ा है, कोस्कीपुर है, हम लोग पूर्ण रूपेण भ्रमण करते हुए, प्रचार प्रसार करते हुए राष्ट्रीय जनता दल की ओर से प्रत्याशी श्रीमती बीमा भारती और इंडिया के पक्ष में हम लोग सभी मतदाताओं से अपील करते हुए आए हुए हैं। और सर, जब क्षेत्र में आप जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो क्या माहौल निकल के आता है? क्या कहती है जनता? आप लोग को तो मिलते रहते हैं, क्या कहेंगे? क्षेत्र से बहुत अच्छा मतलब कि माहौल दिख रहा है जी। और महागठबंधन की आवाज़ आ रही है कि इस बार 2024 के चुनाव में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अभी से ही हम लोग तैयारी में लग गए हैं। और जनता की आवाज़ है कि हमें जो रोटी के बारे में सोचे, हमारे जीवनी के बारे में सोचे, हमारे हक अधिकार के बारे में सोचे और आरक्षण के बारे में सोचे, उसके पक्ष में जनता को वोटिंग करने का मन बन गया है। सर, आपने कहा तेजस्वी यादव को 2025 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए अभी से तैयारी शुरू हो गई है। हमने देखा था लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जो है पप्पू यादव के खिलाफ, इसलिए हम खिलाफ कर रहे हैं क्योंकि वो अपने भाषण में साफ तौर पे कहा था या तो इंडिया अलायंस को वोट दीजिए, नहीं तो एनडीए को दीजिए। यानी कि इसका अर्थ साफ होता है कि पप्पू यादव के खिलाफ कैंपेन किए थे। 2 दिन तक रुके थे पूर्णिया में, और उसके बाद क्या माहौल बना और देखने सब लोगों ने देखा है। इंडिया और एनडीए जहाँ तक बात है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ऐसा नहीं कहा था कि इंडिया को देना है या एनडीए को देना है। उसका कहने का भाव कुछ और था और मीडिया वालों ने उसको तोड़ मरोड़ करके कुछ और दिखाया है। दरअसल यही बात है।
चलिए, और दूसरा कोई बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। अगला प्रश्न है, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्षेत्र में जब जाते हैं आप लोग, क्षेत्र में घूमते हैं, क्या माहौल लग रहा है सर? क्या माहौल निकल के आ रहा है रुपौली के उपचुनाव के लिए? सबसे पहले मेरा नाम शशिकांत यादव, ग्राम रुपौली। हम राष्ट्रीय जनता दल के सक्रिय सदस्य हैं। जी। आज भ्रमण के दौरान कोस्कीपुर सिमरा कोस्कीपुर होते हुए जो आए भ्रमण में, माहौल ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन के पक्ष में लोगों का झुकाव, रुझान बीमा भारती के पक्ष में आ रहा है। और ऐसा इसलिए कि वो लोकसभा चुनाव लड़ी थी, वो हार गई। लोगों का मन है कि तेजस्वी के नेतृत्व में आई है बीमा भारती, इसलिए इसे भारी से भारी बहुमत दे करके जिता कर हम भेजें। सर, एक सवाल, वो पहले भी विधायक रही थी, विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद जो है लोकसभा का चुनाव लड़ी और फिर से विधायक में ही वो चुनाव लड़ रही है। हाँ, तो वो हार गई तो फिर आखिर कहाँ जाएंगे? तेजस्वी जी उनको टिकट दे दिए विधानसभा में कि आप विधानसभा लड़ के आइए, तो वो विधानसभा में आ गई हैं। इसलिए हम लोगों का फर्ज बनता है कि बीमा भारती को अधिक से अधिक मतदान करा करके इनको भारी मतों से हम लोग विजयी बनावें। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद बीमा भारती ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कही थी कि हमने जिस तरह से पार्टी से जो इधर से उधर पलटी मारी गई थी, तो उसमें उन्होंने कहा था ज़्यादा वक्त नहीं मिला प्रचार करने के लिए, या फिर लोगों को ये समझ में नहीं आया कि हमारा अब छाप जो है बदल गया है, यानी कि तीर से लालटेन हो गया है। तो क्या लगता है इस बार जो चुनाव हो रहा है, क्योंकि इस बार भी कोई खास वक्त नहीं गुजरा है, तो क्या लगता है इसको लेकर के? बीमा भारती पहले भी राजद में रही है, जी। ऐसी बात नहीं है, इनको सब कुछ जानते हैं, इसलिए इनको कोई दिक्कत नहीं। छाप के लेके कोई कंफ्यूजन तो नहीं पब्लिक को हो रहा है, वोटर को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? कोई कंफ्यूजन नहीं कि बीमा भारती साहब का है कि इस वजह से हुआ क्योंकि वो बहुत लोग समझ नहीं पाए। हाँ, लोकसभा में नहीं समझ पाए, लेकिन ये विधानसभा में इनको अच्छी तरह से हम लोग 25 वर्ष से जान रहे हैं। ये राजद में भी पहले रही हैं, इसलिए लालटेन छाप मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। जनता के रुझान से ऐसा लगता है कि भारी से भारी मत में जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न से बात करते हैं। सर, क्या माहौल लग रहा है इस बार रुपौली का? तरह तरह के जनता के बीच से आवाज़ निकल कर आ रही है। हेलो, मेरा नाम मनोज यादव, घर गुड़ियर, और मैं राजद प्रखंड सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। और रुपौली की जनता इन्हें समर्पित हो चुकी है, इनका बहुमत बहुत से ही आ रही है, जीत हासिल करेगी। तो सर, जनता के बीच जब जाते हैं तो रुझान निकल के क्या आ रहा है इस बार? हाँ, तो आ रहा है कि इनको तो बहुत क्रश किया गया है, इनको फंसाने का तरह तरह का साजिश किया गया है जो कि डैमेज हो, और लेकिन जनता सब समझ रही है कि इनको क्रश किया गया है, इसलिए इनको मदद करना है। फंसाने के बाद से एक सवाल आ रहा है कि उनके बेटे पे जो है आरोप लगा है हत्या करवाने का, क्या कहेंगे? तो उनको तो यादुका के भाई सब निर्दोष साबित किया, उनका परिवार, लेकिन तो पर भी इनको फंसाने का कोशिश किया गया है जानबूझ के। क्या नाम है आपका? मनोज यादव। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो आइए हम बात करते हैं, कुर्सेला के हलीम जवाद जी हैं, काफ़ी कर्मठ नेता हैं, लगातार क्षेत्र में लगे हुए रहते हैं। सर, रुपौली में आप लोग कई बार जाते हैं, रुपौली में विधानसभा का चुनाव है और आगे भी जाना है, चूँकि आज छाप भी आ गया है, जो भी चूँकि पार्टी से जो है उनका तो क्लियर है, लेकिन जो निर्दलीय उनका भी छाप आ गया है। क्या कहेंगे, क्या माहौल लग रहा है इस बार रुपौली उपचुनाव का? रुपौली में क्लियर हो गया है, महागठबंधन का हवा बयार पकड़ लिया है। ये कुछ गुंडे लोग वहाँ पर दूसरे का प्रचार कर रहा है जो कभी क्षेत्र में कुछ किया नहीं है। इसके लिए कि अभी जो ये घटना हुई रुपौली में, उनको फंसा करके उनके जो हस्बैंड है बीमा भारती का, उनके हस्बैंड पर शिकंजा कसा जा रहा है कि वो क्षेत्र में नहीं जाएगा, इसलिए कि बीमा भारती लूज हो जाएगी। क्या लग रहा है, किसका हाथ है इसमें? इसमें हाथ विरोधी का है, विरोधी ने ऐसे करवाता है। ऊपर में मोदी बैठा हुआ है, नीचा में ये लोग चौधरी करता है। ये लोग का यही काम है सत्ताधारी दल का कि किसी तरह बीमा को डैमेज करना है। बीमा डैमेज होने वाला नहीं है। मैं तो पूरे बरारी रुपौली विधानसभा घूम के आया हूँ। इधर बहुत बड़ी संख्या में जो है कि ये कार्यक्रम हुआ था बीमा के पक्ष में, काफ़ी संख्या में लोग आए थे। सभी जाति धर्म के लोग था, मुस्लिम और ये यादव, माने सभी गोलबंद वहाँ पर होकर के एक मुष्ट और वीआईपी के जो हमारे साथी है वो सभी वोट उनको कर रहे हैं। सब सारे लोग महागठबंधन में जो है, इंडिया गठबंधन जो बनी है, वो सारे लोग वहाँ हम लोग के साथ में था, कांग्रेस के भी लोग थे।
कहीं कोई ये संकोच नहीं है बीमा भारती को हारने का वहाँ पर। बस जीतेंगे, क्योंकि ये देख लिया कि भाई एक बेचारी जो है संसद में हार गई। अब जो देखा जाए तो एक बड़ी जो है मीडिया में जो है रिपोर्ट में रही है बीमा भारती, पहले तो पार्टी बदल ली, उसके बाद उसका विधायिका चली गई, उसके बाद लोकसभा हार गई, अब फिर से विधायक पद के लिए चुनाव लड़ रही है। इसीलिए तो लोगों ने उसको सपोर्ट कर रहा है कि भाई कोई भी पोस्ट रहना चाहिए उसके पास। हमारा जो उस विधानसभा का जो लोग है उनका यही कहना है, हमारा रक्षा सिर्फ बीमा भारती कर सकती है। अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, वो अति पिछड़ी जाति से आते हैं और अति पिछड़ी जाति को आगे बढ़ाने के लिए हमारे लालू प्रसाद यादव तेजस्वी जी एकदम लगे हुए हैं। अति पिछड़ी जाति को आगे बढ़ाने के लिए लालू जी ऐसा शख्सियत है, घास काटने वाले लोगों को लोकसभा पहुंचाता है, बोझा ढोने वाली सबको लोकसभा पहुंचाया उसने, उसमें कोई कमी नहीं है लालू जी में। आज बीमा भारती को आगे बढ़ाने के लिए, अति पिछड़ी जाति के जो वोट को कंट्रोल करने के लिए बीमा भारती को दिया है लालू यादव ने टिकट। सर, हम लोग ग्राउंड में जब क्षेत्र में, रुपौली क्षेत्र में जब खबर को संकलन के लिए जाते हैं तो वहाँ कुछ जो है मुस्लिम समुदाय के वोट जो है बटा हुआ नज़र आता है। लालू यादव, तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारा MY का पार्टी है, लेकिन अभी M उनके साथ नहीं चल रहा है, शायद। क्या कहेंगे इस पर? ऐसा कोई बात नहीं है। MY समीकरण आज भी है, आगे भी रहेगा। वो जान रहा है कि मैं लालू का अगर साथ छोड़ूंगा तो हमें भाजपा वाला जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो सीधा पाकिस्तान भगवा देगा। ऐसा उसका भाषण है। 400 पार, 400 पार, कहाँ गया 400 पार? मोदी जब भाषण देते थे उसके आगे में 10 लौंडा खड़ा हो जाता था, मोदी मोदी मोदी। मोदी ने कहा था हम 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, नौकरी किसी को मिला नहीं। अब मोदी नहीं कर रहा है। ये झांसा दे करके ये जो NDA के जो नेता लोग यहाँ कैंप कर रहे हैं, वो लोग झांसा दे करके इसको डैमेज करने के लिए उनके पति, बीमा भारती के पति अवधेश मंडल को फंसा करके, बेटे राजा को, उसको भी बेचारा फंसा दिया। वो अभी क्या जानता है दुनिया के बारे में? 18 साल की उम्र है, अभी मैंने जवानी के जोश में आया है। उसको इस तरह करेगा तो आगे फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो इनसे भी जानेंगे क्या माहौल लग रहा है सर इस बार चुनाव में, सरगर्मी तेज है रुपौली की। मैं राजेश कुमार यादव उर्फ भंडारी जी, सीमांचल और मिथिलांचल के हम यादव महासभा के अध्यक्ष। मैं निवेदन करना चाहते हैं यादव समुदाय से और अल्पसंख्यक समुदाय से, इस्लामियों से, कि अगर शुरू से रहा है लालू यादव ने आवाज़ दिया थी पिछड़ा, गरीब मजदूर को, दलितों को, सबको लेके चलने का काम किया। आज उन्होंने अपनी सम्मान सबको दिया, जागो जागो, जगाया। और आपको अगर जगाया तो आज यादव और इस्लाम कहाँ भुतला गया है। मेरा कहना ये है कि मैं उन इस्लाम और यादवों से कहना चाहते हैं कि अगर यम और वाई एक साथ चलता है तो पिछड़ा को अगर टिकट देता है लालू यादव ने, माननीय तेजस्वी ने, अति पिछड़ा समुदाय से और हरिजन समुदाय से, SC ST से, तो फिर यादवों ने उसको क्यों नहीं वोट डालता है? क्यों नहीं? इसका मतलब पप्पू यादव ने, जानते हैं 2020 के चुनाव में पप्पू यादव ने क्या किया? अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया और तेजस्वी को डैमेज कर दिया, जिसके चलते कि आज तेजस्वी मुख्यमंत्री 2020 में नहीं बन पाया। और इसी के ख्याल से तेजस्वी ने कहा पूर्णिया में, तेजस्वी में पूर्णिया में कहा कि या तो इंडिया या तो NDA, या तो इंडिया या तो NDA। क्यों कहा? इसी के लिए कि पप्पू यादव में गुरु बनना चाहता है, शिष्य बनने का आदत नहीं है। उसने लालू यादव की सम्मान नहीं किया। लालू यादव ने टिकट दिया उनको, फिर भी सम्मान नहीं किया। वो सबका बाप बनना चाहता है, उसमें जादवी शान है, उसमें जो है हम सबको लेके चलने की शान नहीं है। इसलिए मैं खास करके यादव और इस्लामियों से कहना चाहते हैं कि वैसे आदमी से दूर रहें, वो सबका बाप बनना चाहता है। मैं इतना ही कहता हूं कि अगर माननीय तेजस्वी को अगर आप 110 सीट आ गया, 12 सीट जो हमारे मिथिलांचल में और सीमांचल में जो डाउन हुआ वो पप्पू ने किया, इसी के बदौलत। और आज तेजस्वी ने पूर्णिया में कहा कि भाई या तो इंडिया को दो या तो NDA को दो। इसलिए पप्पू से नफरत है। पप्पू सामाजिक कार्यकर्ता